शांति। योग की स्थिति को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, तो उसमें बाबा और आगे बताते हैं कि वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। सामना, दुख दर्द का सामना करना है ना, हमको भाग नहीं जाना है या उस पर व्यथित नहीं हो जाना है, व्याकुल नहीं हो जाना। तो लेकिन बाप को सामने कर देते हैं, आपको साथ ले जाना, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। आप ना करेंगे तो कौन करे? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हम तो थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। तो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्यों कहते हैं? जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे तब तक हमको खुदा की भी मदद नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। एक कदम हिम्मत का तुम्हारा तो 1000 कदम मेरा। जब तक हम एक कदम नहीं बढ़ाते तो वो 1000 कदम की हिम्मत की मदद नहीं मिल सकती। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेली रह जाते हैं। अब क्या करना क्या है? विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को, हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते और अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते हो। लेकिन अंतर्मुखी हो, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, जैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं ना, इस बात का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजय बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? वन इन एडवांस, विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं को मास्टर बन, स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार में और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो लेकिन अभ्यास नहीं करते हो ना। व्यास सब बन गए, हम सब ज्ञान में जान गए हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता है, इसलिए माया आपको बिजी करती है। अभी भी खाली बैठना अच्छा लगता है, अभी भी सोना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभ्यास नहीं करेंगे, बुद्धि को बिजी नहीं रखेंगे तो माया आएगी। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे शर शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसको, उसका स्वयं को अभ्यास है, खुद को अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं तो आत्मा का अनुभव क्या है ना? परमात्मा से मिलन का अनुभव क्या है? बैठना है ना? सिर्फ कमेंट्री के आधार पर नहीं। एक बार सारा मोबाइल की बात सारा साइड कर लिया, अपने आप में स्वचिंतन में बैठे, खुद की चिंतन करें। मैं हूँ ये बिंदु, तो कैसा अनुभव है? अगर मैं शांत हूँ तो मैं महसूस कर रही हूँ। बाबा कहते हैं जिद करके बैठ जाओ, आज अगर मुझे प्रेम स्वरूप का अनुभव करना है, तो करके ही रहूंगा प्रेम स्वरूप का अनुभव। तो चाहे जो हो जाए, तो जिद करके बैठ जाओ, अनुभव हो, करके ही रहूंगा तो अनुभव होगा। तो योग की मुख्य विशेषताएं हैं सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग, परमात्म योग। तो वर्णन करते हो ये सब बातें स्वयं में अभ्यास में लाए हो? कर्म योग क्या है, सहज योग क्या है, राजयोग क्या है, निरंतर योग क्या है, परमात्म योग क्या है? तो सहज योग क्यों कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहन शक्ति का क्या है
सहज योग का अभ्यास और राजयोग का नहीं तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। तो अब जैसे अभी सहन शक्ति है, तो हम काम कर रहे हैं, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, तो उसको उस सम्मान को अभ्यास में लाना है। जैसे ही कोई परिस्थिति आई, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, ये याद आ जाए, तो जब सम्मान खूब प्रयास कर रहे हैं तो ये याद आ जाएगा, तो फिर सहन हो कर सकेंगे, आराम से सहन कर लेंगे। तो सहन करने का क्या विधि बताया बाबा ने, उस विधि को यूज करना है कि उस परिस्थिति, उस बात की गहराई में जाना है कि ऐसा क्यों हुआ और ये कल्याणकारी हो गया, तो इसके पीछे भी कोई कल्याण है, तो वो क्या है। जब हम सब जान जाएंगे तो अपने आप सहन कर लेंगे, लेकिन गुब्बारा जैसा नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हर एक चीज को अभ्यास करो, उसके अनुभवी बनो। तो तो बाबा क्या बोल रहे हैं, इसलिए हर योग की विशेषता, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजोरिटी कमजोर बन जाते हैं। वैसे अभ्यास की कमी कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व पांच विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हैं, तो यह मॉडल किसका बनाते हो, अभी क्या करेंगे। तो हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो, तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। लगेगा सारे विघ्न आए लेकिन मुझे तो कोई असर ही नहीं हुआ। कोई गाली भी देगा, कोई बड़ी बड़ी बातें भी सुनाएगा, बड़ी क्रोध भी करके चला जाएगा, लेकिन हमको मेरी शांति नहीं जाएगी, मेरा मेरे ऊपर विघ्न नहीं अनुभव करेंगे। तो अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ, अनुभव में जाओ, बाबा अनुभव कराओ। तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे, स्वयं भी समर्थ बना। अब ये चिटकियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं, रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, तो तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। मैं बाप को लिखते हैं, बाबा मेरा बंधन तोड़ दो, मेरा मोह तोड़ दो। वाह, बाबा थोड़ी मोह तोड़ेगा, मोह तो खुद को तोड़ना। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना, वह खुद ही करना। बाप का ड्यूटी क्या है, युक्ति बताना ड्यूटी है, सिर्फ वो युक्ति बताएंगे, करना हमको है। तो भगवान का सही सही कार्य अब हमको समझ में आया ना। हम पहले सोचते थे भगवान की पूजा करो तो कृपा कर देंगे, कृपा नहीं करता भगवान, रास्ता बताता है। तो बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है, क्योंकि हम कहाँ हैं इस दुनिया में, हम कर्म क्षेत्र में हैं। ये कर्म प्रधान दुनिया है, जैसा कर्म वैसा जीवन, वैसा फल। तो नटखट हो जाते हैं ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे, है ना। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ, तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक ही पैराग्राफ है इस मुरली का, तो पढ़ लेते हैं। इसमें बाबा क्या बताया, ड्रिल बताया है, तो लास्ट में हम लोग ये ड्रिल करेंगे। तो महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अथवा तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो न, हमारी गति फास्ट है तो हमारे अंदर ब्रेक लगाने की भी क्षमता। किस पे ब्रेक लगाना है, अपने संकल्पों पे। तो हर सेकंड में संकल्प द्वारा
सारी विषय तो क्या, तीनों लोगों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोगों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकेंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो, अति विस्तार और स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ये सूक्ष्म प्रैक्टिस है। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेंगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल नहीं होगी तो पास नहीं हो सकेंगे। इसीलिए महारथियों को प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना होता है जिससे मालूम पड़े कि कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, यह अष्ट रत्नों की सौगात है, एक सेकंड भी यहाँ वहां नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है ना, स्टॉप करने को है स्टॉप। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां अथवा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है यह विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना, और उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। अब महारथियों की याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाला जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा को पालन करने वाला आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाला वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाला, संपूर्ण ज्ञान योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।